दोस्तों आलू में 8 लौंग गाड़ करके और केवल आपको इस पेड़ के नीचे रखना है। यानी कि दोस्तों आपको आलू लेना है और आलू में 8 लौंग गाड़ करके, मैं बता रहा हूं, उस पेड़ के नीचे रख दें। इसमें किसी तरह का कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई लंबी साधना नहीं है और किसी भी तरह का कोई इतना लंबा चौड़ा उपाय नहीं है। बस आपको छोटा सा उपाय करना है। कोई तंत्र मंत्र नहीं पढ़ना, किसी तरह का कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई जाप नहीं करना। बस आपको केवल ये करना है। लेटेस्ट उपाय है, बड़ा जबरदस्त उपाय है दोस्तों। इससे आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से खत्म होंगे, नष्ट होंगे, बर्बाद होंगे। यानी कि शत्रु जो है इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ क्या करा सके, या फिर सामने से आकर के जो शत्रु आप पर वार कर रहा था वो शत्रु आपका शांत हो जाएगा। दोस्तों आपके शत्रु विरोधी बहुत ज्यादा आपको परेशान करते हैं, तो शत्रु विरोधी को शांत करने का सबसे बेस्ट उपाय जो है मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये उपाय इतना कारगर है, इतना कारगर सिद्ध होगा कि आपकी जिंदगी में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी कि शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा सके, और यदि वो करवाता भी है तो भी वो जो है पीछे हट जाएगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन में शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में शत्रुओं ने आपको बहुत परेशान कर रखा है, आपके जीवन में शत्रु आपकी बाधा मचा रहे हैं, जबरदस्ती आपको परेशान करते हैं, जबरदस्ती आपके जीवन में धक्का मुक्की कर रहे हैं और आपके जो बनते हुए काम है उनको बिगाड़ते चले जा रहे हैं। यानी कि कोई भी आपका बनता हुआ काम है वो एकदम से बिगड़ जाता है। कोई काम बन रहा है तो बनने नहीं देते शत्रु उसमें अड़चने फंसाते हैं, जबरदस्ती परेशान करते हैं, जबरदस्ती परेशान हो भी जाते हैं। तो यदि दोस्तों आप भी उन शत्रुओं से परेशान हो चुके हो कि सामने से आकर के गाली गलौज कर रहा है ना, पीठ पीछे वार करने की कोशिश कर रहा है, आपके खिलाफ और लोगों को भड़का देता है, तो वो भी आपके शत्रु बन जाते हैं। यानी कि चारों तरफ से आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं और गुप्त शत्रु तो इतना जबरदस्त प्रभाव करवाते हैं कि छोटा मोटा उपाय वो नहीं करवाएंगे आपके ऊपर, वो इतना जबरदस्त तंत्र शास्त्र करवाएंगे जिससे कि आप खटले पे भी पड़ सकते हैं, आप बिस्तर पे भी पड़ सकते हैं। यानी कि आप बीमार हो सकते हैं और इतने ज्यादा बीमार हो सकते हैं भरचक कि आपकी जिंदगी बिल्कुल जो है झंड हो जाएगी। तो दोस्तों कैसे इस उपाय को करना है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप बहुत परेशान हैं, आपको अपनी जिंदगी से प्रेम नहीं है और आप इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि यार शत्रु जो है वो पूरी तरह से आपकी कारा बजा देना चाहता है, तो दोस्तों इस उपाय से शत्रु की वाट लग जाएगी। यानी कि शत्रु जो है वो त्राहिमाम करेगा, आपकी तरफ आएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और दोस्तों पछताएगा कि मैंने यार इस व्यक्ति की तरफ मैंने इतना बुरा हाल क्यों करवाया, अब मेरा खुद का ही बुरा हाल हो रहा है ना, खुद ही रोएगा वो। तो दोस्तों ये उपाय जो है साधारण उपाय नहीं है, ये उपाय बहुत ही जबरदस्त है और तंत्र विद्याओं में ये उपाय शुमार है। तो इसमें आपको क्या क्या सामग्री लेनी होगी, सबसे पहले तो इसमें लेना होगा दोस्तों आपको एक आलू। तो आलू दोस्तों आपको कैसा लेना है, एक आता है काला आलू और एक आता है आपका दोस्तों गोरा, मतलब यानी कि जिसका रंग थोड़ा गोरा हो ऐसा आलू, तो वो आलू आपको लेना है। एक तो आप ये ले लें। दूसरा आपको 8 लौंग लेनी है। 8 लौंग मतलब कि जिसपे पीछे ना टोपी लगी रहती है, मतलब वो वाली लौंग आपको लेनी है, मतलब जिसपे पीछे फूल लगा हो वो वाली लौंग लेनी है। कटी फटी टूटी फूटी लौंग बिल्कुल भी नहीं लेनी, यानी कि जो लौंग टूट जाती है, कट जाती है, टूट जाती है, ऐसी लौंग नहीं लेनी। पीछे जिसपे फूल लगा हो वो लौंग लेनी है। और कितनी लौंगे लेंगे आप, 8 लौंग लेंगे। कितने लेंगे, 8। तो 8 लौंग तो वो ले लें जिसपे पीछे फूल लगा हो, है ना, टूटी फूटी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों जो लौंग आप 8 लौंग लेंगे वो बिल्कुल साबुत लौंग होनी चाहिए, यानी कि वो कटी फटी टूटी फूटी लौंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत लौंग जो है आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको लेना है कोयला, यानी कोयला। कोयले का मतलब क्या हुआ कि आप जो लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जलाने के बाद जो काले रंग का जो पत्थर जैसा या फिर जो लकड़ी का जो अवशेष बचता है काला काला, तो उसे कोयला माना जाता है। आप कोयला को जानते हैं आराम से। यदि आप छत्तीसगढ़ की तरफ रहते हैं, बिहार की तरफ रहते हैं, तो वहां पर आपको पत्थर का कोयला मिलेगा। लेकिन यदि आप राजस्थान की तरफ रहते हैं, यूपी, राजस्थान, एमपी और इधर की तरफ रहते हैं, तो आपको वहां पे लकड़ी का कोयला मिलेगा। और साउथ में भी आपको शायद पत्थर का कोयला मिल जाए, है ना। जो कोयला कोई सा भी हो, चाहे पत्थर का हो चाहे लकड़ी का हो, लेकिन होना कोयला चाहिए, ठीक है। तो ये कोयला भी आपको लेना है। तो ये 3 चीजें आपकी हो गई। कौन कौन सी चीजें हो गई, सबसे पहले तो 8 लौंग, उसके बाद आपको लेना है आलू और उसके बाद लेना आपको कोयला। अब दोस्तों आलू को आपको बिल्कुल भी छीलना नहीं है, यानी कि छीलना नहीं है, काटना नहीं है, कुछ नहीं करना उस आलू को अभी, ठीक है। ये 3 चीजें लेकर के आप जो है अब दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, एकांत कमरे में चले जाएं। यानी कि एकांत कमरे का मतलब ये हुआ कि जहां पर परिवार वाले, फैमिली वाले आपको डिस्टर्ब ना करें, तो ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आपको कोई भी बातचीत नहीं करे, कोई मतलब आपको परेशान नहीं करे, ऐसी जगह पर आप जाएं, ऐसी जगह पर जाकर के बैठ जाएं। उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ आप मुख करें, यानी कि आपका मुख जो है किधर होना चाहिए भाई, दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। यानी कि आपका मुख कहां होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ। आप कमरे में बैठ जाएंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, आलू जो है वो उठाएंगे
आलू अपने हाथ पे लेंगे और आलू को अपने हाथ में लेकर के आपको ये 8 लौंग जो है अपनी थाली में, कटोरी में, प्लेट में यहाँ पर रख लेनी है। ठीक है, कोयला भी आपके पास है। अब करना क्या है दोस्तों, अब इस आलू को आपको कट करना है। अब कट कैसे करना है, 2 टुकड़े इस आलू कर लेने, लेकिन बीच में से इसको काटना है। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना कि आप साइड में से फांक कर लिया, साइड में से काट रहे, नहीं, बिल्कुल बीचों बीच एक आलू के 2 भाग कर लेना है काट के। चाकू से आपने आलू को काट लिया। अब दोस्तों आपको करना क्या है, जो आपने कोयला लिया था उस कोयले को आपको बीचों बीच, आलू के बीचों बीच रखना है। जैसे आलू 2 भागों में कट गया और बीचों बीच आपने इसमें कोयला रखा, बीचों बीच कोयला रख करके थोड़ा सा कोयले का छोटा सा भाग रखना है। ऐसा बड़ा भारी कोयला मत रख देना कि वो आलू के बीच में ऐसा फंस जाए कि मतलब आलू ही नहीं बंद हो। तो आपको बीचों बीच, यानी जो काट दिया ना आपने आलू, तो काटने के बाद उसके 2 भाग हो गए, दोनों भागों के बीच में आपने कोयला रखा और कोयला रख करके इस आलू के बीचों बीच, है ना, इस आलू के बीचों बीच आपने एक जो कील होती है, बड़ी सी कील, है ना, बड़ी सी कील आपको गाड़ देनी है। तो वो जो आपने टुकड़े किए थे आलू के वो एकदम जम जाएंगे, यानी कि वो बिल्कुल बीच में कोयला हो जाएगा उनके, और बीच में कोयला आ जाएगा दोनों टुकड़ों के, और बीच में जो है कोयला आने के बाद आसपास जो है आलू आ जाएगा, मतलब इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, बीच में आप कील घुसा दोगे तो उससे क्या होगा, वो सेट हो जाएगा, वो पूरा जम जाएगा। ठीक है ना। अच्छा साहब, अब क्या करना है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लेनी 8 लौंगे, यानी कि 8 लौंग आप लेने के बाद पहली लौंग जो है उस आलू में गाड़ेंगे, फिर दूसरी लौंग आलू में गाड़ेंगे, फिर तीसरी गाड़ेंगे, फिर चौथी गाड़ेंगे, फिर 5वीं, फिर 6वीं, फिर 7वीं, फिर 8वीं। लेकिन लौंग गाड़ते समय आपको अपने शत्रु का नाम लेना है और उसका ध्यान भी करना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम है अजय सिंह, तो मैं पहली लौंग आलू में गाड़ूंगा तो बोलूंगा अजय सिंह का नाश हो, फिर दूसरी लौंग गाड़ूंगा फिर बोलूंगा अजय सिंह का नाश हो, फिर तीसरी लौंग आलू में गाड़ूंगा फिर बोलूंगा अजय सिंह का नाश हो, फिर चौथी लौंग आलू में गाड़ूंगा फिर बोलूंगा अजय सिंह का नाश हो, फिर 5वीं लौंग आलू में गाड़ूंगा फिर बोलूंगा अजय सिंह का नाश हो, फिर 6ठी लौंग आलू में गाड़ूंगा फिर बोलूंगा अजय सिंह का नाश हो, फिर 7वीं लौंग आलू में गाड़ूंगा फिर बोलूंगा अजय सिंह का नाश हो, फिर 8वीं लौंग आलू में गाड़ूंगा फिर बोलूंगा अजय सिंह का नाश हो। इस तरीके से एक एक लौंग लेकर के आलू में गाड़ते चले जाना है और बोलते जाना है, भाई अजय सिंह का नाश हो, अजय सिंह का नाश हो। इस तरह से आपको बोलना है। देखिए, अजय सिंह जो है ये मेरा दुश्मन है, और यदि आप अपने दुश्मन का नाम जानते ही हैं, बिल्कुल जानेंगे, तो आप उसके लिए, यदि आप मान लीजिए दुश्मन का नाम नहीं जानते, कई लोग क्या होते हैं गुप्त शत्रु के मारे परेशान होते हैं, वो गुप्त शत्रु उनको जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती उनको, जैसे रात्रि में नींद नहीं आती है ना, उनकी पत्नी उनको एकदम से गालियां देने लग जाती है। कई बार क्या होता है पति पत्नी में आपस में लड़ाई हो जाती है ना, वो किस कारण से होती है, यदि आपकी पत्नी सुंदर है और कोई गुप्त शत्रु उसके पीछे पड़ रहा है तो फिर आप दोनों में वो लड़ाई करवा देगा, और आपके साथ हुआ भी होगा। यदि आपकी पत्नी सुंदर है तो आप दोनों के बीच में जरूर अनबन हुई होगी। तो यह अनबन होने का रीजन क्या होता है, उच्चाटन या मारण केस, या फिर कोई ऐसा तांत्रिक ने करवा दिया कि आपके दोनों के बीच में अनबन होती है, तो वो आपका ध्यान नहीं रखती। पत्नी बड़ी सुंदर थी और पत्नी आज भी सुंदर है, और लेकिन वो आपका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन वो आप दोनों के रिश्तों के बीच में ना वो तीसरा आ गया, अब उसको स्वाता नहीं है, तो वो क्या करता है, वो कुछ किया कराया करवाता है जिसके कारण आप दोनों के बीच में अनबन हो जाए। वो ये चाहता है कि आपकी पत्नी आपको छोड़ दे। कई लोग इस तरह से भी दोस्तों शत्रुता निभाते हैं। या फिर आप अकेले हैं, चलिए मान लीजिए आपकी पत्नी के बीच में अनबन नहीं हो रही, तो फिर आप पर क्या कराएगा, वो आपको बीमार पटकवा देगा, है ना, आपका जो है स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, या आपके परिवार के कोई सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं चक्कर लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको शत्रुनाश बोलना है। जैसे आप कील लौंग गाड़ेंगे तो लौंग गाड़ने के बाद आपको बोलना है शत्रुनाश, यानी कि 8 बार लौंग गाड़ेंगे तो 8 बार ही आपको शत्रुनाश बोलना है। अब इस आलू को ले जा करके आपको पीपल के पेड़ के नीचे दोस्तों गाड़ देना है। कहां जाएंगे आप, पीपल के पेड़ के पास, वहां गड्ढा खोदें और उसको गाड़ दें। इस उपाय को आप मंगलवार और शनिवार के दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर